नमस्ते किसान, मिट्टी की जांच रजत किसान के साथ में आपका स्वागत है। मैं रजत किसान बी किसान ग्रुप के साथ सॉइल टेस्ट विभाग को लीड करता हूं, जहां पर आज हम जानेंगे कि ईसी क्या होता है। ठीक है, और ये मिट्टी में कितना होना चाहिए। अगर अधिक होता है तो हम उसे ठीक कैसे कर सकते हैं, कम होता है तो हम उसका उपचार किस तरीके से कर सकते हैं, ये सारी बातें आज हम जानेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए। तो किसान भाइयों नमस्कार। यहाँ पर ईसी यानी कि होता है इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। ईसी का मतलब होता है फुल फॉर्म इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, यानी कि विद्युत चालकता। ठीक है, विद्युत चालकता यह क्या यूज में आता है। ईसी क्या करता है, तो ईसी मिट्टी में न्यूट्रिशंस की उपस्थिति को दर्शाता है। विद्युत चालकता यह दर्शाती है कि मिट्टी में पोषक पदार्थ ग्रहण करने की क्षमता कितनी है, यानी कि ईसी यह दर्शाता है कि आपके जो खेत की मिट्टी है उसमें पोषक पदार्थ ग्रहण करने की क्षमता कितनी है। आपने जब अपने खेत में पोषक पदार्थ डाला है, यानी कोई भी रासायनिक पदार्थ या कोई भी खाद बीज डाला है, तो वो पौधा कितनी जल्दी अपटेक करेगा, कितनी जल्दी भोजन लेगा और ग्रोथ करेगा, वो क्षमता दर्शाने का काम ईसी करता है, यानी कि इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी विद्युत चालकता वह दर्शाने का काम करती है। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इसके मुख्य रूप से पोषक पदार्थ होते हैं। पोषक पदार्थ जो कि आपके खेत की मिट्टी में पहले से मौजूद होते हैं, है ना। जैसे कि होगा पोषक पदार्थ सोडियम, अमोनियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, हाइड्रोजन और कॉपर। यह आपकी खेत की मिट्टी में मुख्य रूप से मौजूद होते हैं, वो भी अधिक मात्रा में, है ना। और अब इनकी ये तो है मौजूद मुख्य रूप से आपकी मिट्टी में। अब अगर ये और बढ़ गए तो फिर वो नुकसानदेह है। ठीक है, और इसके बाद आता है, हम जानते हैं आगे कि आपके खेत में जो इसी की आपने जब जांच कराई है, अपने खेत की मिट्टी में जो इसी की आपने जांच कराई है, तो इसी का मान कितना होना चाहिए जो सही है खेती करने के लिए। सही इसी मान कितना होना चाहिए वो हम यहाँ पर थोड़ा सा जान लेते हैं। तो इसी का सही इसी की मात्रा होती है, जो सामान्य मिट्टी का इसी होना चाहिए वो होना चाहिए 1.5 से लगा के 2.0 तक। यह इसी मान बिल्कुल ठीक है। अगर आपके खेत की मिट्टी की आपने जांच कराई है, तो आपका खेत का जो इसी का मान आता है वो अगर यह आता है तो यह बिल्कुल सही है। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आता है आपका मृदा की बनावट, लवणता मृदा की बनावट, लवणता और क्षारीयता और नमी। यह मिट्टी के मुख्य गुण है जो कि इसी स्तर को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं, है ना। तो वो कौन कौन से हो गए आपके, तो हो गया टेक्सचर यानी कि मृदा की बनावट, सेलेनिटी यानी कि लवणता, क्षारीयता सॉल्ट या क्षारीय, और हो गया मॉइस्चर। ठीक है, तो टेक्सचर क्या है, टेक्सचर का मतलब होता है मृदा की बनावट, है ना। मृदा की बनावट, तो अब यहाँ पर आप देखें जैसे कि रेतीली मिट्टी आपके खेत में, कुछ किसान जो राजस्थान के किसान है उनके खेत की मिट्टी रेतीली है। तो रेतीली मिट्टी में जो होता है, एक तो पोषक पदार्थ ग्रहण करने की क्षमता बहुत ही कम होती है रेतीली मिट्टी में, है ना। और इसका जो इसी मान होता है वो होता है 0.1 से लगा के 1.5 तक, है ना। और रेतीली मिट्टी में आप अगर कोई पौधा लगा रहे हैं तो पौधा भोजन अपटेक नहीं करेगा, क्योंकि इसमें पोषक पदार्थ ग्रहण करने की क्षमता बहुत ही कम होती है। जल्दी से आपका पौधा अपटेक नहीं करेगा और मर जाएगा, ज्यादा ग्रोथ भी नहीं करेगा, अधिक उपज भी नहीं देगा। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा आता है सामान्य मिट्टी। सामान्य मिट्टी में पोषक पदार्थ ग्रहण करने की क्षमता तो बहुत ही अच्छी होती है, और इसका इसी मान जो होता है वो होता है 1.5 से लगा के 2.0 तक, यानी कि 1.5 से लगा के 2.0 तक आपका अगर इसी मान आता है, आप जांच कराते हैं, तो ये बिल्कुल ही सही है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं चिकनी मिट्टी में। तो चिकनी मिट्टी में पोषक पदार्थ ग्रहण करने की क्षमता बहुत ही खराब होती है, बहुत ही कम होती है, और इसका जो इसी मान होता है वो होता है 2.0 से लगा के 2.5 तक। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद आती है सेलेनिटी। सेलेनिटी यानी कि सॉल्ट या लवणता या क्षारीयता। ठीक है, तो इसी मृदा में उपस्थित लवणता और क्षारीयता को दर्शाने का काम करता है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर
आपका खेत की मिट्टी का इसी लेवल अगर हाई आता है, अधिक आता है, बढ़ा हुआ आता है ना, इसी लेवल अगर बढ़ा हुआ आता है तो इसमें लवण और क्षार की मात्रा अधिक हो जाएगी। अगर इसी लेवल घटा हुआ आएगा तो मृदा में लवण और क्षार की मात्रा कम हो जाएगी, जो कि मिट्टी के लिए ठीक नहीं है ना। और इसमें एक पोषक पदार्थ तो होता है जो कि होता है सोडियम, जो मिट्टी में खास तौर पर अधिक मात्रा में उपस्थित रहता है। अगर इसकी उपस्थिति और बढ़ जाती है तो यह मिट्टी को तो सोडियम में जो एक पोषक पदार्थ है सोडियम, है ना, इसकी अगर उपस्थिति आपकी मिट्टी में बढ़ जाती है तो ये पोषक पदार्थों को ग्रहण नहीं करने देगा, अपटेक पौधों को भोजन अपटेक नहीं करने देगा। आसान सा गणित, ठीक है। उसके बाद आगे हम चलते हैं मॉइस्चर यानी कि नमी पानी। आपकी खेत की मिट्टी में पानी का होना बहुत ही आवश्यक है, नमी का होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि हम यहाँ पर थोड़ा सा समझ लेते हैं इसको क्या है ये क्या है, ठीक है, इससे समझ लेते हैं। तो ये आपके खेत की मिट्टी में ये आपका जो पौधा है, ये आपके खेत की मिट्टी है, ठीक है। तो आप यहाँ पर जो ये खाद डाल रहे हैं, है ना, और ये हो गए आपके पौधे की जड़। पौधा भोजन नमी से ही ग्रहण करता है, पानी से ही पौधा भोजन ग्रहण करता है। अगर आपके खेत की मिट्टी में नमी की कमी है तो पौधा भोजन अपटेक नहीं करेगा, है ना। और आप भले ही फिर यहाँ पर चाहे जितना खाद डालिए, अगर आपके खेत की मिट्टी में नमी नहीं है, नमी की कमी है, मॉइस्चर की कमी है, तो पौधा भोजन ठीक से अपटेक नहीं करेगा और ग्रोथ भी नहीं करेगा, है ना। और एक और जो चीज़ है नमी की, अगर खेत में नमी की कमी होगी, मॉइस्चर अगर कम होगा, तो आपके जो खेत की मिट्टी है उसमें दरारें पड़ने लग जाएगी और ये दरारें जड़ों पर प्रभाव डालेगी, जड़ों को प्रभावित करेगी, जिससे कि आपका पौधा में नुकसान होगा। ऑब्वियसली आपका पौधा ठीक से भोजन अपटेक नहीं करेगा और उसमें नुकसान होगा, ठीक है। तो मिट्टी में नमी का होना भी बहुत ही जरूरी है। और उसके बाद आता है हमारा अधिक इसी होने से क्या नुकसान है, जान लेते हैं फटाफट, ज्यादा वो नहीं कर। अधिक इसी होने से क्या नुकसान है, तो अधिक इसी होने से यह नुकसान है, एक तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि अधिक इसी होने से लवणता और क्षार बढ़ जाते हैं, जो कि मिट्टी को मुख्य रूप से प्रभावित करते हैं, है ना। और ये क्या करेंगे, मृदा में पोषक तत्वों को ग्रहण करने, मतलब पौधों को, भाई अगर इसी बढ़ा हुआ है ना, अधिक अगर है तो ये पोषक पदार्थों को ग्रहण नहीं होने देगा, पौधा ग्रहण नहीं कर पाएगा पोषक पदार्थ। और जल आवेशित क्षमता, तो इसी अगर बढ़ा हुआ रहेगा तो जल की भी बिल्कुल ऑब्वियसली नमी कम हो जाएगी, है ना, क्षार बढ़ जाएगा, लवणता बढ़ जाएगी, नमी कम हो जाएगी, जो कि भाई अभी मैंने बताया नमी की कमी से जो पौधा भोजन अपटेक नहीं कर पाएगा। नमी की कमी होगी तो खाना कैसे लेगा, पानी के जरिए तो भोजन उठाता है पौधा। आप जो पोषक पदार्थ डाल रहे हैं वो नमी के कारण पौधा करता है भोजन, है ना। तो नमी की जल का भी नुकसान होगा और जड़ों को भी नुकसान पहुंचाएगा अगर अधिक इसी होगा तो, है ना। और इसी क्या है, तो जिस तरह से पीएच मिट्टी की उपजाऊता को प्रदर्शित करता है, उसी तरीके से इसी भी मिट्टी की उपजाऊता को प्रदर्शित करता है ना। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं यहाँ से। तो अब इसका सॉल्यूशन, ठीक है, अभी हमने जान लिया कि इसी से क्या क्या नुकसान है, कितना होना चाहिए, और यहाँ पर अब इसका सॉल्यूशन क्या है वो हम जान लेते हैं कि कितना आंकड़ा आना चाहिए। तो अगर 1.5 से 0.5 है, यानी कि माइनस में है, तो उसको ठीक करने के लिए आपको क्या करना है, ये सारी बातें हम सॉल्यूशन के जरिए इसका जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम आते हैं सॉल्यूशन। तो यहाँ पर आपका इसी मान लीजिए, यदि इसी मान 2 दशमलव से लगा के 2.5 के बीच आता है तो आपको क्या करना है, यानी कि ये 2 दशमलव से लगा के तो 2.5 के बीच में अगर होता है तो आपको क्या करना है। एक तो ये खराब है,
है ना, क्योंकि आपका सही जो एसी मान है वो होता है आपका 1.5 से लगा के तो 2.2। यहाँ पे जो आपका एसी है ये बिल्कुल ही बेस्ट है, इतना आंकड़ा। ये यहाँ पर जो आपका एसी है वो बिल्कुल ठीक है। अभी अगर इसके बाहर अगर जाता है, यानी कि यहाँ पर 2 से लगा के 2.5 तक जाता है, तो ये एसी एक तो खराब तो है ही सही, ऑब्वियसली ये एसी अगर इतना आता है तो खराब तो है। और इसको ठीक करने के लिए आपको क्या करना है, तो सिंपल सा तरीका है। ये बिग किसान के प्रोडक्ट हैं, पोटेशियम फुलवेट और पोटेशियम हुमेट, है ना। ये दो प्रोडक्ट हैं, इनको आप कैसे परचेज करें मैं आपको बता दूंगा। अभी इसका यूज जान लेते हैं, ये क्या काम में आता है, किस तरीके से हम इसका उपयोग करके और जो हमारे खेत की मिट्टी है उसको हम बेहतर कैसे बना सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जब आपका इसी 2.0 से 2.0 से लगा के 2.5 के बीच आता है, तो आपको क्या करना है, 200 लीटर का एक पानी का ड्रम लेना है ना। इसमें 200 लीटर पानी लेना है, 200 लीटर पानी 200 लीटर पानी लेना है। और इसमें आपको डालना है 50 ग्राम आपका ये हो गया पोटेशियम हुमेट। पोटेशियम हुमेट कब डालना है, जब ये आंकड़ा आता है आपका 2.0 से लगा के तो 2.5 के बीच आता है, तो अब आपको लेना है 50 ग्राम पोटेशियम हुमेट। 200 लीटर में पानी का घोल बनाना है ना। और इसको अपने खेत में ड्रिप के जरिए ड्रेंचिंग करना है हर 7 दिन में। हर 7 दिन में आपको इसकी ड्रेंचिंग करना है अपने खेत में, जिससे कि आपका एसी ठीक हो सके, अगर ये आंकड़ा आता है तो। अब हम जानते हैं कि अगर 0.5 से लगा के 1.5 के बीच अगर आता है तो उसको हम कैसे ठीक करेंगे, यानी कि यहाँ पर हम यहाँ पर देख सकते हैं, ये हो गया आपका 1.5 से नीचे अगर आता है, यानी कि 0.5 यहाँ, इसके बीच में अगर आपका एसी आता है तो आप उसको बेहतर कैसे बना सकते हैं। यहाँ पर जो आपका इतने आंकड़ों के बीच में अगर इसे आता है तो उसको बेहतर करने के लिए आपको क्या करना है, सिंपल सा प्रोसेस है। जो अब आपने यहाँ पर लिया है, इसलिए बता देता हूँ, ये जो आपने लिया है 50 ग्राम पोटेशियम हुमेट लिया है ना, तो आपको इसकी क्वांटिटी बढ़ा देना है और कर देना है 100 ग्राम। ये हो जाएगा आपका 100 ग्राम। 100 ग्राम पोटेशियम हुमेट लेना है, 200 लीटर पानी लेना है ना, और हर 7 दिन में इसकी ड्रेंचिंग करना है अपने खेत में। तो ये आपका बेहतर हो जाएगा, एसी जो कम हुआ है वो ठीक हो जाएगा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अगर मान लीजिए आपके खेत का एसी 0.5 से भी कम है, यानी कि इससे भी ज़्यादा कम है, तो एक तो ये बहुत ही ज़्यादा खराब है ना, बहुत ही ज़्यादा चिंता का विषय है ना। और इधर 2.5 से भी अगर बड़ा हुआ है, बाहर 2.5 से भी बड़ा हुआ है, वो फिर जितना भी हो सकता है 3 तक भी पहुँच सकता है आंकड़ा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, तो उसके लिए भी सिंपल है। 100 ग्राम पोटेशियम हुमेट लेना है और उसमें डालना है 25 ग्राम पोटेशियम फुलवेट। ये जो है आपका 25 ग्राम पोटेशियम फुलवेट आपको प्रति एकड़ 7 दिन में इसकी ड्रिंचिंग करना है। 100 ग्राम पोटेशियम हुमेट, 25 ग्राम पोटेशियम फुलवेट प्रति एकड़ हर 7 दिन में इसकी ड्रिंचिंग करना है, जिससे कि आपका एसी लेवल ठीक हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो ये आप एसी को ठीक करने के उपचार है, आप इसका प्रयोग करिए और कैसा लगा कमेंट करके मुझे बताइए। ठीक है, और हम आगे बढ़ते हैं यहीं पर। तो पोटेशियम फुलवेट और पोटेशियम हुमेट ये आप कैसे परचेज कर सकते हैं बी किसान से, तो उसके लिए एक कॉन्टेक्ट नंबर है, मैं आपको बता देता हूँ। बी किसान ऑफिस का नंबर है, जहाँ पर आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बी किसान ऑफिस का नंबर है, यहाँ से आप ये चीज़ परचेज कर सकते हैं। तो नंबर नोट है 94 245 38 222। ये बी किसान ऑफिस का नंबर है, यहाँ पर आप कॉल करके और ये दोनों प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं, ताकि आप अपने खेत की मिट्टी का जो एसी है
इसी मान जो है उसको आप बेहतर कर सके, ठीक कर सके, ताकि आपकी फसल में वृद्धि हो, पौधा जल्दी से भोजन उठाए और आपको अधिक उपज दे। ठीक है। और मिट्टी की जांच कराने के लिए अगर आप चाहते हैं कि बी किसान ऑफिस में आपकी मिट्टी की जांच हो तो उसके लिए कॉन्टैक्ट नंबर है 7587538222। ये बी किसान सॉइल टेस्ट का नंबर है। इस नंबर पर कॉल करके आप मुझसे बात कर सकते हैं और अपने खेत की मिट्टी की जांच करा सकते हैं। ठीक है। ठीक है गाइस, किसान भाइयों नमस्कार। मैं रजत किसान आपके लिए और भी ऐसी अधिक जानकारी लेके आऊँगा जिससे कि आपको भी अपने खेत में खेती करने में आसानी हो और हम और भी बेहतर तरीके से अपने खेत में खेती कर सकें। ठीक है किसान भाइयों, नमस्कार, धन्यवाद, राम राम।